अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, लेकिन इससे पहले मैं आपको आयोटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अब आयोटा पे कुछ भी पावर हो, लेट सपोज आयोटा पे पावर है n। आयोटा पे कुछ भी पावर हो, उसकी सिर्फ और सिर्फ चार पॉसिबिलिटीज हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ चार जवाब आ सकते हैं। या तो आयोटा जवाब आएगा, या तो -1 जवाब आएगा, या तो माइनस आयोटा आएगा, या तो फिर 1 आएगा। अगर पावर होगा 1 तो आयोटा, अगर पावर होगा 2 तो -1, अगर पावर होगा 3 तो माइनस आयोटा, और अगर पावर होगा 4 तो फिर जवाब आएगा 1। अब बात यह है कि ये होगा कैसे। लेट सपोज सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि आयोटा पावर 1 मतलब आयोटा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। मसला है -1 कैसे आ रहा है। अब देखिए, आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर देते हैं तो इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा, इस तरफ स्क्वायर, अंडर रूट दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा -1। इस तरह आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आई समझ। अब आते हैं आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा कैसे होता है। आयोटा क्यूब अगर हम लिखें तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। अब आयोटा क्यूब सेम, आयोटा भी सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख दें -1, जो हम यहाँ देख कर आए। अब आयोटा क्यूब बराबर माइनस को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा हो जाएगी और ये आएगा ऐसे। फिर आते हैं इस पर, इनको हम सेपरेट कर देते हैं। आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा पावर 4, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1। अब आयोटा पावर 4 होगा बराबर 1 1 द 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर आयोटा भी जब पावर 5 आएगा तो फिर आयोटा, आयोटा पावर 6 आएगा तो फिर -1, 7 तो माइनस आयोटा, 8 तो फिर 1। मतलब ये एक ऐसी साइकिल है जो हर चार जो है इंटरवल्स के बाद रिपीट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, फिर आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, इस तरह ये रिपीट होती रहेगी। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर आपको इसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। आइए चले इसको शुरू करें। ये हमने लिख दिया सॉल्यूशन, आयोटा पे पावर 10 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा पे पावर 12। ठीक है। अब ये माइनस को हम बाहर लिख देते हैं, माइनस को बाहर लिख देते हैं और लिखते हैं यहाँ पर आयोटा पे 10 आयोटा पे पावर 12। ठीक है। अब बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ये दोनों जो पावर है दोनों आपस में हो जाएंगे ऐड, माइनस बाहर वही रहेगी, आयोटा 10 प्लस 12। ठीक है। तो इसका जवाब आ जाएगा माइनस आयोटा पे पावर 22। अच्छा, अब जैसा कि हमने सीखा है कि जो आयोटा है ये हर चार इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पे इस 22 को कुछ ऐसा रखेंगे ताकि वो 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, क्योंकि ये इंटरवल ही 4 का है, हर 4 के बाद खुद को रिपीट करेगा। तो हम इस पे क्या करेंगे, इस 22 को बना देंगे आयोटा का पावर 20 मल्टीप्लाई आयोटा का पावर स्क्वायर। 20 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 20 4 का मल्टीपल है, ये हर 4 इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, तभी हमें ऐसा नंबर रखना है जो 4 का मल्टीपल हो। अब आयोटा पे पावर जो 20 है ना, वो बराबर होगा 1 के, मतलब आयोटा पे पावर 4 भी 1 है, 8 भी 1 है, 12 भी 1 है, 16 भी 1 है, इस तरह हर 4 का मल्टीपल जो होगा वो 1 होगा। ठीक है। आयोटा पे पावर 20 हो जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब 1 1 1 माइनस माइनस जो है वो खत्म हो जाएंगे, +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आयोटा पे पावर 10 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा पे पावर 12 ये बराबर है 1 के। ये हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम। अब हम जो है वो ये दूसरा वाला हमारा प्रॉब्लम है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले ही पार्ट का एक्सरसाइज 1.1 के। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं पहले सबसे पहले हमारा स्टेप होता है, हम इसको एज इट इज सेम लिखते हैं, माइनस आयोटा पावर 16 डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस आयोटा पावर 6। अब आप देख सकते हैं ये 16 पावर जो है ये सिर्फ आयोटा पर नहीं है, माइनस आयोटा पर, मतलब ये माइनस पर भी है, ये आयोटा पर भी है। अब माइनस के ऊपर अगर हमारा पावर होगा इवन तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा।
अब यहाँ पर भी इवन है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये माइनस आयोटा जो है इसका अल्टीमेटली इसके ऊपर पावर इवन होगा तो ये खुद ब खुद जो है ये पॉजिटिव जनरेट होगा, तो हम इसको सिर्फ आयोटा पावर 16 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी -6 है, अब ये माइनस है, पावर इवन है तो ये भी जो है अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाएगा और पावर जो है 6 वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगे, 16 + 6, अब आयोटा पे पावर 22, दोबारा हम क्या करेंगे, आयोटा पावर 20 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 2। इसका मकसद ये है ताकि 4 का जो है वो मल्टीपल हम रखें, क्योंकि 4 का मल्टीपल बार बार वो एक ही जनरेट होगा। अब आयोटा पावर 20 बराबर होता है 1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इसका जवाब हमें मिला -1। इसका मतलब ये है कि हमें जो सवाल था माइनस आयोटा पे पावर 16 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा पे पावर 6 बराबर है -1 के। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला सम करने वाले हैं। अब जो है हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तीसरा प्रॉब्लम है आयोटा पे पावर 11 और मल्टीप्लाई माइनस आयोटा पे पावर 14 है, इसको सॉल्यूशन देंगे। सबसे पहले हम इसको जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम लिखेंगे, आयोटा पे पावर 11 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है माइनस आयोटा पे पावर 14। अब जैसा कि आपको पता है अगर माइनस के ऊपर जो है वो पावर इवन होगा तो फिर वो इवन पावर उसको पॉजिटिव कर देगा। अब इसको हम सेम लिखेंगे, आयोटा पे पावर 11 सेम डॉट आयोटा पे पावर 14, माइनस जो है वो इवन पावर की वजह से ख़त्म हो गया। अब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, आयोटा पे पावर 11 + 14, बेस सेम है तो अब क्या होगा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, 11 + 14 हो जाएंगे। अब 11 + 14 हो जाएगा आयोटा पे पावर 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 25 पे 4 का मल्टीपल ढूंढना है, 4 का मल्टीपल और उसके साथ में जो भी होगा वो रखेंगे। अब 25 पे जो है 4 का मल्टीपल 24 है, तो मतलब आयोटा पे पावर 24 मल्टीप्लाई आयोटा, 24 और 1 25 हो जाएगा। आयोटा पावर 24 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई आयोटा, इसका जवाब है आयोटा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सवाल था आयोटा पे पावर 11 डॉट माइनस आयोटा पे पावर 14, उसका जवाब है आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम जो है अब अगला प्रॉब्लम करने वाले हैं। अगला प्रॉब्लम ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। ये पूछ रहा है कि आयोटा पे पावर है n, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 से 4। अब जो n है वो 1 और 4 के दरमियान है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है, इनके दरमियान है। कह रहा है आयोटा पावर n क्या होगा जब इसका जवाब 1 होगा, आयोटा होगा -1 होगा, माइनस आयोटा होगा। जब इसका जवाब होगा आयोटा पावर n का जवाब होगा 1, अगर n 1 2 3 4 के बीच में ही है तो उस वक्त आपका जो n होगा वो होगा 4, क्योंकि सिर्फ n 4 पर ही ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, जब आयोटा n का पावर होगा आयोटा तो उस वक्त आपका n होगा 1, क्योंकि इन 4 में से सिर्फ 1 ही ऐसा है जो आयोटा को सेटिस्फाई कर सकेगा। उसके बाद फिर आता है -1, आयोटा पावर n -1 सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपका जो n है वो 2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, आप समझते हैं। उसके बाद आयोटा पे पावर n जो है वो माइनस आयोटा कब होगा, जब जो आपका n है वो 3 हो जाएगा। आप पीछे पढ़कर भी आए हैं आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। तो ये वैल्यूज थे, इसके जवाब आप ऐसे कर लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा, मतलब इस अरेंजमेंट में 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो 1 होगा जब 4 होगा, आयोटा होगा जब 1 होगा, -1 होगा जब n2 होगा, माइनस आयोटा होगा जब n3 होगा। इस अरेंजमेंट में आप इसके जवाब लिख सकते हैं। बस ये तमाम ईजी था, ये बिल्कुल ये ईजी था। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे एफर्ट्स जो हैं वो पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।